हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्प्राउट्स 360 लर्निंग। सो हमारा आज का टॉपिक है पैटर्न्स इन शेप्स। आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे शेप्स में पैटर्न। इसमें लिखा हुआ है कि अदर इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक पैटर्न दैट अकर इन मैथमेटिक्स आर पैटर्न्स ऑफ शेप। इसका कहने का मतलब ये है कि जो दूसरा इम्पॉर्टेंट और बेसिक पैटर्न है जो मैथमेटिक्स में होता है वो पैटर्न्स इन शेप होता है। दीज शेप्स में बी इन 1, 2 और 3 डायमेंशंस। तो ये जो शेप होंगे वो या तो 1 डायमेंशन होंगे या 2 डायमेंशन होंगे या 3 डायमेंशंस होंगे। और जो ये 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशंस होते हैं इन्हीं को हम शॉर्ट फॉर्म में 1D, 2D एंड 3D बोलते हैं, या इससे भी ज्यादा डायमेंशंस हो सकते हैं। सो द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न्स इन शेप्स इज कॉल्ड जियोमेट्री। यहाँ पे टर्म यूज हुआ है जियोमेट्री। तो अब समझेंगे हम कि जियोमेट्री क्या होती है। तो मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम शेप्स के पैटर्न को स्टडी करते हैं उसी को हम जियोमेट्री बोलते हैं। तो क्या होता है जियोमेट्री? मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम शेप्स के पैटर्न को स्टडी करते हैं उसे हम जियोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, अब हम चलिए 1D, 2D और 3D देख लेते हैं। शेप 1D में होते हैं, उसकी सिर्फ लेंथ होती है। पेपर लिया और पेपर पे एक लंबी सी लाइन खींच दी। ठीक है, तो इसी को हम 1D बोलेंगे। अब क्या है कि इसकी कोई थिकनेस नहीं होती, यानी और इसकी ना कोई हाइट होती है। क्या होती है? उसकी सिर्फ लेंथ होती है और उसकी कोई हाइट नहीं होती है। तो 1D की कोई हाइट होती है, 1D की कोई हाइट नहीं होती है, और 1D की कोई विड्थ भी नहीं होती है। 1D का एरिया निकाल सकते हो? तो आप इसका एरिया नहीं निकाल सकते हो। क्यों नहीं निकाल सकते हो? क्योंकि 1D की ना तो इसकी हाइट होती है ना विड्थ होती है। ठीक है, इसलिए आप इसका एरिया भी नहीं निकाल सकते। इसका क्या आप वॉल्यूम निकाल सकते हो? आप इसका वॉल्यूम भी नहीं निकाल सकते हो। कि 1D समझने के लिए आपको एक पेपर लेना है और उस पर पेंसिल से आप को एक लाइन ड्रा कर देनी है। तो ये जो शेप होगा हमारा ये 1D शेप होगा। ठीक है, जो रे है वो 1D में है। 2D मतलब 2 डायमेंशंस। तो जो 2D शेप होते हैं उसमें लेंथ भी होती है और विड्थ भी होती है, यानी 2D शेप जैसे आपका ट्रायंगल हो गया तो इसको हम 2D शेप बोलते हैं। जैसे आपका सर्कल हो गया तो इसको हम 2D शेप बोलते हैं। और जो आपका स्क्वायर होता है वो भी 2D शेप में होता है। ये सारे आपके 2D हैं। तो हम देखते हैं कि 3D क्या होता है। 3D मतलब 3 डायमेंशंस। तो 3 डायमेंशंस में क्या होता है? इसमें लेंथ भी होता है, 3D की विड्थ भी होती है, डेप्थ भी होता है। तो 3D में क्या क्या होता है? 3D की लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और डेप्थ भी होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल समझने के लिए जैसे कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट ले लो। माना आप कोई बॉल ले लिया, तो जो सॉलिड बॉल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम 3D बोलते हैं। जो डेप्थ होती है इसी को हम हाइट भी बोल सकते हैं। डेप्थ और हाइट इक्वल होता है, चाहे आप उसको डेप्थ बोलिए चाहे हाइट बोलिए। 3D शेप का हम एरिया भी निकाल सकते हैं और उसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। जो अगर 3D शेप को आपको अच्छे से समझना है तो आप अपने घर में रखे हुए गैस सिलेंडर को रिफर कर सकते हैं। जो गैस सिलेंडर होता है उसका जो शेप होता है वो 3D शेप होता है। तो उस गैस सिलेंडर का आप एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हो और वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपके जो घर में गैस सिलेंडर होगा उसकी लेंथ भी होगी, उसकी कुछ विड्थ भी होगी और उसकी कुछ हाइट भी होगी। पेज नंबर 10 पे टेबल 3 दिया हुआ है आपके बुक में। तो इसमें कुछ शेप सीक्वेंसेस है। जैसा ठीक है, जब हम पैटर्न्स इन नंबर्स पढ़ रहे थे तो उसमें हमने नंबर सीक्वेंसेस देखा था। अब ये पैटर्न इन शेप पढ़ रहे हैं तो पैटर्न शेप में आप शेप सीक्वेंसेस को देखोगे कि शेप सीक्वेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहले क्या दिया है? सबसे पहले ट्रायंगल दिया हुआ है, देन क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, देन पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नाइनोगन एंड डेकागन। और इन सबको क्या बोलते हैं? इनको हम रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। जो रेगुलर पॉलीगन का शेप होता है उसमें क्या होता है कि जो भी आपका शेप होगा, माना हमने ट्रायंगल ले लिया, तो इसमें क्या होगा कि जो इसकी साइड्स होंगी, जैसे एक साइड आपकी ये होगी 1, इसको हमने नाम दे दिया, इसका 2 नाम दे दिया, इसका 3 नाम दे दिया। ठीक है, तो हमने इस ट्रायंगल की हमने साइड्स की नंबरिंग कर दी 1, 2, 3। जो साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी, यानी कि जो लेंथ इस साइड की होगी वही लेंथ इस साइड की होगी और वही लेंथ इस साइड की होगी। सेम जो एंगल होता है, एंगल किसको बोलते हैं? इसको हम एंगल बोलते हैं। तो जो एंगल होता है वो एंगल भी इक्वल एंगल होते हैं। अगर 60 डिग्री का एंगल ये होगा तो 60 डिग्री का एंगल ये भी होगा, 60 डिग्री का एंगल ये भी होगा। यहाँ पे देखो वर्ड यूज हुआ है पॉलीगन। तो इसमें वर्ड है पॉली। पॉली मतलब एक से ज्यादा। इसमें देखिए एक से ज्यादा साइड्स हैं। ठीक है, इसलिए इसे रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे, इसको पॉलीगन शेप बोलेंगे। क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होंगी? ये 4 साइड्स होंगी। यहाँ पे कितनी साइड्स हैं? यहाँ पे 4 साइड्स हैं। यहाँ पे कितनी साइड्स हैं? यहाँ पे 5 साइड्स होंगी। यहाँ पे कितनी साइड्स होंगी? 6 होंगी। यहाँ पे कितनी साइड्स होंगी? यहाँ पे 7 साइड्स हैं। यहाँ पे 8 साइड्स हैं। यहाँ पे 9 साइड्स हैं और यहाँ पे 10 साइड्स। ठीक है, आप चाहो तो काउंट कर लो।
अगर हम इस डेकागन के अगर हम नंबरिंग करें तो 1 होगा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, यहाँ पे ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, और ये 9 है, और ये 10 है। तो यहाँ पे कितनी साइड्स हो गई? 10 साइड्स हो गई। तो यहाँ पे आप देखो कंप्लीट ग्राफ में क्या दिया हुआ है, एक सिंपल सी लाइन दी हुई है, इसका नाम क्या रखा है इसने? K2। यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया है, उसका नाम K3 दिया है, यहाँ पे K4, K5, K6। तो आप देखो ये एक सिंपल सी लाइन है, ठीक है। तो इसका शेप क्या बोलेंगे हम इसको हम 1D बोलेंगे। देन यहाँ पे एक ट्रायंगल की शेप दिया हुआ है, 4 साइड्स हैं, 1 साइड है, सेकंड साइड, थर्ड साइड, 4 साइड्स, ठीक है। तो इसका नाम इसने K4 दिया है, ठीक है। फिर इसके अंदर इसने क्या किया है, इन साइड्स के जो कॉर्नर है उन्हें मिला दिया है। तो आप क्या देखोगे यहाँ पे ट्रायंगल्स बनने हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल का शेप बनना है, एक ट्रायंगल का शेप ये बनना है, एक ट्रायंगल का शेप ये बना रहा है, एक ट्रायंगल का शेप ये बना रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपका ये पेंटागन का शेप है, ठीक है। ये आपका हेक्सागन का शेप है। तो अब आप यहाँ पे समझेंगे हम कि स्टैग्ड किसको बोलते हैं। मल्टीपल पॉलीगन्स होते हैं और उनको हम एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, उन्हीं को हम स्टैग्ड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अगर एक से ज्यादा स्क्वायर है और उन्हें हम एक दूसरे के ऊपर रख दें तो उसी को हम स्टैग्ड स्क्वायर बोलेंगे। आपका एक ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम क्या किए, हम इसी के ऊपर एक दूसरा स्क्वायर प्लेस कर दिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्क्वायर के ऊपर एक दूसरा स्क्वायर रख दिया, तो इसी को हम स्टैग्ड स्क्वायर बोलते हैं। सेम स्टैग्ड ट्रायंगल होता है, अगर हम एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरा ट्रायंगल प्लेस कर दें तो उसे हम स्टैग्ड ट्रायंगल बोलेंगे। पहले सिंगल ट्रायंगल लिया, ठीक है, फिर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल किया, एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरा ट्रायंगल, दूसरे पे तीसरा। यहाँ पे देखो मल्टीपल ट्रायंगल से ये ट्रायंगल है, इसके ऊपर ये है, उसके ऊपर ये टिका हुआ है, ठीक है। ऐसे इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये टिका हुआ है, ठीक है। तो इसी को हम स्टैग्ड ट्रायंगल बोलते हैं। जो नेक्स्ट फिगर है वो आपका कोच स्नो फ्लैग है। अब यहाँ पे आपका एक फिगर इट आउट दिया है, यानी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सबसे पहले कह रहा है कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 3। जो इसका कहने का मतलब ये है कि जो टेबल 3 है उसमें जो शेप्स का जो सीक्वेंस है उसमें आप पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, आप बता सकते हो कि ये किस तरह का पैटर्न बना रहा है। तो अगर हम यहाँ रेगुलर पॉलीगन में देखें तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे कितनी साइड्स थी? 3 थी। उसके बाद क्या हो रहा है? 4 साइड्स, देन 5 साइड्स, देन 6 साइड, देन 7 साइड, 8 साइड, 9 साइड, 10 साइड। सेम एंगल को भी देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 एंगल थे, यहाँ पे कितने एंगल होंगे? यहाँ पे ये 4 एंगल, 1 2 3 4। तो अगर हम इसमें सीक्वेंस की बात करें, सेम यहाँ पे 5 एंगल होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो पैटर्न क्या बनना है। सबसे पहले क्या पैटर्न था? सबसे पहले इसने क्या लिया था? 3 साइड्स और 3 एंगल लिया था। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे +1 यानी 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 1 साइड बढ़ा रहा है, 1 एंगल भी बढ़ रहा है। उसके बाद कह रहा है ट्राई एंड रीड ईच सीक्वेंस इन टेबल 3 इन योर नोटबुक। तो उसके बाद क्या करना है आपको, अपने नोटबुक में जितने भी उस पर शेप्स दिए हुए हैं टेबल 3 में, आपको अपने नोटबुक में ड्रा करना है, ठीक है। कैन यू ड्रा द नेक्स्ट शेप इन ईच सीक्वेंस। क्या आप नेक्स्ट शेप ड्रा कर सकते हो अपने बुक में? तो आप ड्रा कर लेना। आफ्टर ईच सीक्वेंस डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स। जब नेक्स्ट सीक्वेंस आप ड्रा करोगे, नेक्स्ट शेप जब आप ड्रा करोगे, उससे जो सीक्वेंस बनेगी उसको आपको अपने वर्ड में डिस्क्राइब करना है कि वो सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे। व्हाट इज द रूल ऑफ पैटर्न फॉर फॉर्मिंग द शेप्स इन सीक्वेंस। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशंस टू नंबर सीक्वेंस। That's all for today's class. I hope you understood the concept clearly and can now solve the questions with confidence. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to the channel for more NCERT classes. Also check out our other videos for step-by-step explanations of the next chapter. See you in the next class. Keep learning, keep practicing.